हेलो फ्रेंड्स। अगर आपको DUCSAS राउंड 1 में सीट अलॉट हुई है तो इसका मतलब है कि आप ड्यू एडमिशन प्रोसेस में हो। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये आपके लिए है। इसमें पूरा प्रोसीजर मैंने डिटेल में बताया है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि अलॉटमेंट के बाद आपको क्या करना है, कब करना है और कौन सी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। स्टेप 1 बेटा आपके पास सबसे पहले आता है यहाँ पर, जिसमें आपको सीट अलॉटमेंट रिलीज हुई है राउंड 1 में। डीयू ने अपनी रिलीज कर दी है सीट एलोकेशन जो है आपको। अगर आपको सीट अलॉट हुई है तो आपने CSAS डैशबोर्ड पर लॉगिन करके सीट को पहले चेक कर लीजिए। 18th ऑफ जुलाई 2026 11:59 PM तक एक्सेप्ट बटन पर आप क्लिक करना आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये मैंडेटरी है। अगर आप टाइम पर सीट एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो अलॉटेड सीट आपके हाथ से चली जाएगी। सेकेंड स्टेप बेटा आपके पास आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। एक बार आपने सीट एक्सेप्ट कर ली तो कॉलेज आपकी जो है डॉक्यूमेंट्स वो आपसे अपलोड जो आपने कर रखे हैं उनको वेरीफाई करेगा और वेरिफिकेशन स्टेटस जो है वो आपके CSAS डैशबोर्ड पर अपडेट होता रहेगा। तो आपको रेगुलरली अपने डैशबोर्ड को चेक करते रहना है। नेक्स्ट स्टेप पे अप्रूवल बाय प्रिंसिपल। एक बार आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए तो आपको एप्लीकेशन जो है वहां पर आपके स्टेटस पर अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल आने लग जाएगा और आपको वो वहां पर दिखेगा। ये वाला स्टेप हो जाने के बाद बेटा आपको एडमिशन फी को पे करना है। जैसे ही आप पेमेंट ऑप्शन आपके पास आ जाएगी तो बिना डिले किए आपको एडमिशन जो फीस है उसको आपको पे करना है। पेमेंट सिर्फ ऑनलाइन DUCSAS पोर्टल पर ही करना। किसी भी व्हाट्सएप लिंक, QR कोड, UPI या फोन कॉल उन पर कभी भी आपको बेटा पेमेंट नहीं करनी है। सिर्फ पेमेंट आपकी जो होगी वो ऑफिशियल वेबसाइट पर ही होगी। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना। और जब आप ऐसा कर लेंगे, फीस पे हो जाएगी तो आपको डाउनलोड करके रख लेनी है अपने पास, ताकि आप फर्दर जो है फ्यूचर में उसको यूज कर सके। और आपने उस फी रिसीट को अपना डाउनलोड करके रख लेना है, ठीक है, प्रिंट आउट लेकर। देन नेक्स्ट स्टेप इज टू चूज अपग्रेड और फ्रीज। एक बार बेटा यहाँ तक का प्रोसेस हो जाता है उसके बाद ही आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल होगा कि आपको अपना जो भी कॉलेज आपको उन्होंने अलॉट किया है, क्या आप उसको फ्रीज करना चाहते हैं या आप उसको अपग्रेड करना चाहते हैं। बेटा क्योंकि सीट्स जो हैं आपको बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम, BA, जो भी जिस भी कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया होगा, अगर आप सेटिस्फाई हैं कि आपको आपका जो प्रेफरेंस कॉलेज था वो मिल गया है तो आप उसको फ्रीज कर देना। अगर आपको लगता है कि नहीं अभी मैं अपग्रेड करना चाहता हूं तो उसकी लास्ट डेट 21 ऑफ जुलाई तक है। अगर आपके पास ऑप्शन आएगी साथ में ही तो आपको 21 ऑफ जुलाई तक उसको कर देना है अपग्रेड, अगर आप करना चाहते हैं। नहीं तो बेटा फिर ये आपके हाथ से निकल जाएगा और उसके बाद आपके पास जो फर्स्ट टाइम आपको अलॉटमेंट हुआ है कॉलेज का आपको वही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज आपकी पेमेंट तो हो चुकी होगी इससे पिछले स्टेप के अंदर ही, ठीक है। और आपको जो आजकल बेटा UPIs, IDs इनके ऊपर QR कोड्स के ऊपर पेमेंट मंगवा रहे हैं उससे आपको बचना है, उस पर आपको कभी भी पेमेंट नहीं करना है। ओके। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके लिए अलर्ट रहेगा दैट इज चेक रेगुलरली एंड स्टे अपडेटेड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको लग रहा है कि आपके लिए हेल्पफुल है, किसी और स्टूडेंट को भी आपको इसको आगे फॉरवर्ड करना है तो आप जरूर करिएगा। कोई भी अगर डाउट इससे रिलेटेड आता है, एडमिशन क्वेरी से रिलेटेड आता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं आपकी क्वेरीज को सॉर्ट आउट कर दूंगी। तो एक सिंपल प्रोसेस के अंदर बच्चे सबसे पहले आपको सीट अलॉटमेंट हो चुका है। अगर आपने अभी तक सीट एक्सेप्ट नहीं करी है तो पहले आप अपनी सीट को एक्सेप्ट कर लीजिए वहां पर जाकर। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई भी आप कर सकते हैं, उसकी भी डेट स्टार्ट हो चुकी है। आज आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली जो चीज है वो हो जाएगी। प्रिंसिपल का एक बार अप्रूवल आ जाएगा आपके पास, आपने फी को पे कर देना है उसके बाद, ठीक है। अगर कोई क्वेरी होगी तो यहाँ पर रेज हो जाएगी, यहाँ पर जो प्रिंसिपल का अप्रूवल होगा ना वहां पर आप क्वेरी स्टेटस देखेंगे अपना साइट पे तो आपको वो दिख जाएगा। देन उसके बाद आपको क्या करना है कि डाउनलोड करके रखनी है बच्चे, जो भी आपने फीस पे करी होगी उसकी स्लिप जरूर डाउनलोड करके रख लीजिएगा। जब एक बार ये सारा फी का प्रोसीजर क्लियर हो जाएगा बच्चे उसके बाद ही आपके पास ऑप्शन अपग्रेड या फ्रीज करने की होगी। तो कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। और एडमिशन उसके बाद आपका कंफर्म हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली 28 ऑफ जुलाई से आपकी क्लासेस भी कंटिन्यू हो जाएंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है वो समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है बेटा तो आप जरूर मेरे को कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।